The last video, we studied your class 11th chapter number 21, that is section B, profit and loss part 1. Now in this video we are going to study your part 2 of this chapter. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि किस तरह निरुपमा पे अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वो घर आना चाहती थी, खासकर अपने पिता के घर आने के लिए वो तीज त्योहारों का मौका ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसके पिता बिना दहेज की अमाउंट दिए उसे ले जा नहीं पा रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं, उसकी बेटी ने जब उसे सेकेंड टाइम पूछा, बट इफ़ हिज डॉटर हरसेल्फ विश टू कम होम, अगर उसकी बेटी खुद घर आना चाहती थी, हाउ कुड ही नॉट ब्रिंग हर, तो कैसे हो सकता था कि राम सुंदर उसे लेके ना जाते। इट इज़ बेटर नॉट टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडिग्निटी, शेम एंड हर्ट दैट राम सुंदर हैड टू एंड्योर इन ऑर्डर टू रेज द 3000 रुपीज़। ये कहानी तो क्या अब लेखक सुनाना आपको चाहेगा कि किस तरह की शर्म, जिल्लत और राम सुंदर को किस तरह की हिकारतों से या किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा था उस 3000 रुपये की अमाउंट को जो देना बाकी थे उसे जुटाने के लिए। दैट ही नीडेड फॉर अप्रोच टू हिज डॉटर्स फादर इन लॉ, ताकि वो उसके ससुर को पैसे दे सके। रैपिंग द बैंक नोट्स इन अ हैंकरचीफ टाइड इनटू अ कॉर्नर ऑफ हिज चादर, ही वेंट टू सी हिम। अपने चादर में या फिर एक गमछा जिसे कहा जाता है, गमछे में वो जितने भी कर्जे के कागज़ थे और बैंक नोट्स थे और पैसे जो वो कर सकता था उनको चादर में बांध लिया उसने दिखाने के लिए उसके ससुर को। ही बिगेन ब्रीजली विथ लोकल न्यूज़ डिस्क्राइबिंग एट लेंथ डेयरिंग थेफ्ट इन हरे कृष्णा's हाउस, कंपेयरिंग द एबिलिटीज़ एंड कैरेक्टर्स ऑफ नबीनाबाद एंड Radhamdabad. He praised Radhamdabad and criticized Nabidabad. He gave hair-raising account of new illness in town. Finally, putting down the hookah, he said, as if passing, "Yes, brother, there is still some money owing. I know." इसने क्या करा, निरुपमा के पिताजी जो है वहाँ पे गांव का जो था एक जिसको साहूकार कह सकते हो आप, कि ये जो राधमदाबाद और नबीनाबाद का नाम जो आ रहा है, ये लोग साहूकार थे, ये पैसे देते थे, है ना। और वो गांव में एक नई बीमारी फैली थी, उसके बारे में चर्चा कर रहा था हुक्का पीते हुए। वो कहता है कि हाँ, अभी भी तुमसे कुछ पैसे लेने बाकी हैं। आई नो एवरी डे आई रिमेंबर एंड आई मीन टू कम अलॉन्ग विथ सम ऑफ इट, बट देन इट स्लिप्स माई माइंड, आई एम गेटिंग ओल्ड माई फ्रेंड। वो कहता है कि मेरे दिमाग से ये बातें निकल जाती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग प्रीएम्बल ही कैजुअली प्रोड्यूस द 3 notes which were really like 3 of his ribs। और उसने 3 और कर्ज के कागज राम सुंदर के माथे पे रख दिए कि ये और तुम्हारा कर्जा है अभी तो। द राय बहादुर बस into coarse laughter at the sight of them. Those are no use to me, he said, making it plain by using a current proverb that he did not want to make his end stink for no reason। राय बहादुर ने उन नोट्स को लेने से मना कर दिया और कहा कि मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है ना। आफ्टर दैट टू आस्क टू ब्रिंग निरुपमा होम सीम्ड आउट ऑफ द क्वेश्चन। इस घटना के बाद से तो निरुपमा का घर आना अपने आप में एक प्रश्न बन चुका था। दो राम सुंदर वंडर्ड व्हाट गुड ही वॉज डूइंग टू हिमसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग पोलाइट फॉर्म्स। राम सुंदर तो अभी भी आश्चर्य करता था कि इस तरह से करके वो क्या प्राप्त करना चाहता है या क्या अच्छा उसके साथ होने वाला है। आफ्टर सिटिंग इन हार्ट स्ट्राइकन साइलेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम ही लेफ्ट टू गो अबाउट हिज वर्क। कुछ समय, लंबे समय तक चुप बैठने के बाद वो अपने कार्य से निकल लिया। अनेबल टू फेस हिज डॉटर, हैंड्स ट्रेम्बलिंग, राम सुंदर टाइड द 3 बैंक नोट्स बैक इनटू द एंड ऑफ हिज चादर एंड सेट ऑफ होम। अपनी बेटी से शक्ल मिलाने की भी अब उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने हाथों को वो कपकपा हुआ पाया जा रहा था। राम सुंदर ने वो 3 बैंक नोट वापस बांध लिए चादर में और घर चला गया। He resolved never to return to the राय बहादुर हाउस। और उसने तय किया कि वो राय बहादुर के घर कभी नहीं लौटेगा। Until he had paid the money, जब तक वो पैसा वापस ना कर दे। वापस क्या कर दे, देना ही है, दहेज की अमाउंट है। Only then could he claim to निरुपमा's confidently। उसी के बाद वो निरुपमा को लाने की बातें कर सकता है। Many months passed, निरुपमा sent messenger after messenger। कई महीने गुजर गए, निरुपमा ने मैसेंजर के बाद मैसेंजर पहुँचा है, बट हर फादर नेवर अपीयर्ड, लेकिन उसके पिता कभी लौटकर वापस नहीं आए। इन द एंड शी टुक अफेंस एंड स्टॉप सेंडिंग। उसके बाद उसने भी शायद बुरा मान लिया और मैसेंजरों को भेजना बंद कर दिया। दिस ग्रीव्ड राम सुंदर सोरली। राम सुंदर अंदर तक एक घृणा से भर चुका था,
उसे अपने आप से समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ बिना पैसे लिए। बट ही स्टिल वुड नॉट गो टू हर, वो अभी भी तय कर चुका था कि मैं नहीं जाऊँगा बिना पैसे लिए। द मंथ ऑफ अश्विन केम, अश्विन का महीना आ गया। दिस ईयर आई शैल ब्रिंग निरुपमा होम फॉर द पूजा, मैं दुर्गा पूजा के लिए या नवरात्रि पूजा के लिए निरुपमा को घर लेके ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ही सेड टू हिमसेल्फ मेकिंग अ फियर्स वो, उसने अपने आप से ये गुहार लगाई, अपने आप से ये वादा किया कि मैं कैसे भी लेकर ही आऊँगा। ऑन द 5th और द 6th डे ऑफ द पूजा फोर्टनाइट, जो 15 दिनों का जोड़ा होता है पखवाड़ा, उसे फोर्टनाइट कहा जाता है, छठा या 5वां दिन था पूजा का। राम सुंदर वंस अगेन टाइड अ फ्यू नोट्स इनटू द एंड ऑफ हिज चादर एंड गो आउट। राम सुंदर ने फिर से कुछ बैंक नोट अपने पास बांधे और वो चल पड़ा। अ 5-year-old grandson came and said, उसका 5 साल का जो पोता था वो आया और उसने कहा, ग्रैंडपा आर यू गोइंग टू बाय अ कार्ट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं? फॉर वीक्स ही हैड सेट हिज हार्ट ऑन अ पुश कार्ट टू राइड इन, उसने कई सप्ताह से ये उम्मीदें पाल रखी थी कि मेरे पास एक गाड़ी आएगी। बट यू देयर हैड बीन नो वे ऑफ मीटिंग हिज विश, लेकिन लगता नहीं था कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। देन अ 6-year-old granddaughter came and said tearfully that she had no nice dress to wear for the पूजा, उसकी 6 साल की पोती ने आकर उससे कहा कि उसके पास पूजा के लिए अच्छी ड्रेसेस नहीं है पहनने के लिए। राम सुंदर न्यू दैट वेल एंड हैड ब्रूडेड ओवर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राम सुंदर भी ये बातें अच्छे से जानता था, इस बात पे वो चिंतित भी रहता था। He had sighed to think of the women of his household attending the puja celebration at the Rai Bahadur's house like paupers receiving charity. उसे अपनी बेटी का भी ख्याल आता था कि राय बहादुर के घर पे जब पूजा होगी तो मेरी बच्ची के साथ तो भिखारियों जैसा बर्ताव होगा। वेयरिंग वॉट एवर माइजरेबल ऑर्नामेंट्स दे हैड, है ना, जो भी है ना ऑर्नामेंट सड़े पुराने होंगे उसके पास वो पहनेगी। बट हिज थाट हैड नो रिजल्ट अदर देन मेकिंग द ओल्ड मैंस लाइन्स ऑफ हिज फॉरहेड इवन डीपर, लेकिन चिंता करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, उल्टा माथे पे और झुर्रियाँ पड़ने वाली थी। विद द क्राइज ऑफ हिज पॉवर्टी स्ट्राइकन हाउस होल्ड रिंगिंग इन हिज ईयर्स, राम सुंदर अराइव एट द राज बहादुर हाउस, लेकिन कैसे तैसे हिम्मत करके अपनी घर की दरदशा गरीबी को जताते हुए राम सुंदर आखिरकार राय बहादुर के घर पहुँच गए। टुडे देर वॉज नो हेजिटेशन इन हिज मैनर, आज उनके मन में कोई हेजिटेशन नहीं था। नो ट्रेस ऑफ द नर्वस ग्लांस विच ही हैड फॉर्मली अप्रोच, आज वो पैसे लेके आया था, इसीलिए ना तो उसके दिल में ना शर्म थी ना कुछ उसे लग रहा था। गेट कीपर और सर्वेंट से भी वो आज सुनना नहीं चाहता था। इट वॉज एज ही वॉज एंटरिंग हिज ओन हाउस, आज तो उसमें इतनी हिम्मत थी कि जैसे अपने घर में घुस रहा हो। ही वॉज टोल्ड दैट द राय बहादुर वॉज आउट, उसे बताया गया कि राय बहादुर बाहर गए हैं। ही वुड हैव टू वेट अ वाइल, उसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बट ही कुड नॉट होल्ड बैक हिज लॉन्गिंग टू मीट हिज डॉटर, लेकिन वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था किसी भी कंडीशन में, और वो इसे रोकना नहीं चाहता था। टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन हिज चीक्स व्हेन ही सॉ हर, जब पिता ने बेटी को देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। फादर एंड डॉटर वेव टुगेदर, बाप और बेटी मिलकर रोने लगे बहुत देर तक। टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन हिज चीक्स व्हेन ही सॉ हर, ये तो हमने पढ़ लिया। Neither of them could speak for some moments, कुछ देर तक तो दोनों कुछ भी नहीं बोले। Then राम सुंदर said, फिर राम सुंदर ने कहा, This time I shall take you, my dear, nothing can stop me now. आज तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। Suddenly, राम सुंदर's eldest son, हरमोहन burst into the room with his 2 small sons. Father, he cried, have you really decided to turn us out on the streets? अचानक राम सुंदर का जो बड़ा बेटा है हरमोहन, वो वहाँ पर आ गया इसके ससुराल में अपने बच्चे के साथ, और उसने कहने लगा कि पिताजी क्या आपने हमें गली में छोड़ने का डिसाइड कर लिया है या हमको सड़कों पे लाने का डिसाइड कर लिया है, क्योंकि राम सुंदर ने मकान बेच दिया था। राम सुंदर फ्लेड अप, शुड आई कंडेम माई सेल्फ टू हेल्प फॉर योर सेक्स, क्या मुझे कोई काम करने के लिए तुम सबों से इजाज़त लेना पड़ेगी, पूछना पड़ेगा। वॉन्ट यू लेट मी डू व्हाट्स राइट, क्या मैं जो सही है वो नहीं कर सकता खुद। ही हैड सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया था। He had gone to great lengths to conceal the sale from his sons, उसने ये बातें छुपाई थी अपने बेटों से कि उसने घर बेच दिया। But to his anger and dismay it appeared that they had found out all the same, लेकिन उसके बेटे के बर्ताव से लग रहा था कि उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। His grandson clasped him round his knees and looked up saying, Grandpa, haven't you bought me the cart? उसका पोता अभी भी वही रट लगाए हुए था, क्या आप मेरे लिए गाड़ी नहीं लाए।
When he got no answer from the now certain fall Ramsundar, the little boy went up to Nirupama said, "Auntie, will you buy me a cart?" जब रामसुंदर ने कोई जवाब नहीं दिया तो निरुपमा के पास गए कि क्या आंटी आप मुझे गाड़ी दिलाएंगे। निरुपमा हैड नो डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन। निरुपमा उस समय पूरी सिचुएशन को समझ गई और उसने कहा, पिताजी, इफ़ यू गिव मी अ सिंगल पैसा मोर टू माई फादर इन लॉ, आई स्वेयर सोलेमली यू विल नेवर सी मी अगेन। अगर आपने मेरे ससुराल वालों को 1 रुपया और दिया तो मैं कसम खाती हूँ कि आप मुझे वापस नहीं देख पाएंगे। व्हाट आर यू सेइंग चाइल्ड? रामसुंदर ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? इफ़ आई डोंट पे द मनी द शेम विल बी फॉर एवर ऑन माई हेड। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो ये शर्म मेरे ऊपर हमेशा रहेगी। एंड इट विल बी योर शेम टू, और तुम्हें भी हमेशा शर्मिंदा किया जाएगा। द शेम विल बी ग्रेटर इफ़ यू पे द मनी। मैं वो शर्मिंदगी सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसे मत देना। डू यू थिंक आई हैव नो ऑनर? क्या आपको लगता है मेरा कोई सम्मान नहीं है? डू यू थिंक आई एम जस्ट अ मनी बैग, द मोर मनी इन इट एंड हायर माई वैल्यू। आपको लगता है कि जितना पैसा आप डालोगे मैं क्या कोई मनी बैग हूँ कि मेरी मनी बढ़ने से मेरी वैल्यू बढ़ेगी? नो फादर, डोंट शेम मी बाय पेइंग द मनी। मुझे शर्मिंदा मत करो मनी पे करके। माई हस्बैंड डजेंट वांट इन एनी वे। जो मेरे हस्बैंड है वो भी ऐसा नहीं चाहते हैं। बट देन दे वोंट लेट यू कम टू सी मी। रामसुंदर ने कहा, लेकिन इसके बाद वो तुम्हें मेरे पास नहीं आने देंगे। दैट कांट बी हेल्प्ड। निरुपमा ने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू फेच मी एनी मोर। अब मुझे आप लेने कभी मत आना। रामसुंदर ट्रेम्बलिंगली पुल्ड हिज चादर। उन्होंने अपनी चादर कांपते हुए निकाली, मनी को वापस से बांधा और अपने कंधों पर रखा और किसी चोर की तरह उस घर से चले गए, हर किसी की नज़रों से बचते हुए। इट डिड नॉट हाउएवर रिमेन अ सीक्रेट दैट रामसुंदर हैड कम विद द मनी। हालांकि ये बात सीक्रेट नहीं रही कि रामसुंदर पैसों के साथ आया था और उसकी डॉटर ने उसे मना कर दिया पैसे देने से। एन इनक्विसिट सर्वेंट, अ लिसनर एंड की होल्स पास द इन्फॉर्मेशन टू निरुपमा's मदर इन लॉ। नौकर जो खिड़कियों में से और तालों के छेदों में से झांक रहे थे, उन्होंने निरुपमा की सास तक ये बात पहुंचा दी। होल मेलाइज टुवर्ड्स हर डॉटर इन लॉ नाउ वेंट बियॉन्ड ऑल द लिमिट्स। अब तो हदें पार हो गई उस पर अत्याचारों की। द हाउस होल्ड बिकेम अ बेड ऑफ नेल्स। अब तो कांटों का बेड बन चुका था उसके लिए उसका घर। हर हस्बैंड हैड गॉन ऑफ अ फ्यू डेज आफ्टर देयर वेडिंग टू बी डेप्यूटी मजिस्ट्रेट इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके पति का ट्रांसफ़र हो चुका था डेप्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में और वो दूसरी जगह चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गया था। क्लेमिंग दैट निरुपमा विड बी करप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट विथ न्यू रिलेटिव्स हर इन लॉज एंड नाउ कम्प्लीटली फॉरबेड हर फ्रॉम सीइंग देम। अब निरुपमा को उसके रिश्तेदारों से पूरी तरह से मिलने से रोक दिया गया था, कोई भी अब आ नहीं सकता था। शी नाउ फेल सीरियसली इल। अब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। बट दिस वॉज नॉट होली हर मदर इज इन लॉज फॉल्ट। लेकिन ये पूरी उसकी सास के अत्याचार नहीं थे। शी हर सेल्फ हैड निगलेक्टेड हर हेल्थ ड्रेडफुली। अब तो निरुपमा ने भी अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। ऑन चिली ऑटम नाइट शी ले विथ हर हेड नियर द ओपन डोर। एक ठंड की रात में उसने अपना दरवाजे पे सर रखा। एंड शी वोर नो एक्स्ट्रा क्लॉथिंग ड्यूरिंग द विंटर। वो विंटर में भी एक्स्ट्रा कपड़े या ठंड के कपड़े नहीं पहनती थी, खाना नहीं खाती थी। सर्वेंट्स वुड समटाइम्स फॉरगेट टू ब्रिंग हर एनी फूड। नौकर भी उसके लिए खाना लाना भूल जाते थे। शी वुड नॉट देन से एनीथिंग टू रिमाइंड देम। और वो भी उन्हें याद नहीं दिलाती थी। शी वॉज फॉर्मिंग अ फिक्स बिलीव दैट शी वॉज हर सेल्फ अ सर्वेंट इन हाउस होल्ड। अब तो उसे यह लगने लगा था वो भी घर की नौकरानी है, डिपेंडेड ऑन द फेवर्स ऑफ हर मास्टर एस मिस्ट्रेस, और वो घर के मालिकों पे निर्भर है। बट हर मदर इन लॉ कुड नॉट स्टैंड इवन दिस एटीट्यूड। उसकी सास से तो ये एटीट्यूड भी बर्दाश्त नहीं होता था। इफ़ निरुपमा शोड लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड शी वुड से। अगर वो खाना नहीं खाती थी तो उसकी सास कहती थी, व्हाट अ प्रिंसेस शी, देखो कैसी राजकुमारी है। अ पुअर हाउस होल्ड्स फेयर इज़ नॉट हर लाइकिंग। एक गरीब के घर का खाना थोड़ी ना खाएगी ये। और एज शी वुड से, और या फिर वो कहती थी, लुक एट हर व्हाट अ ब्यूटी, शी इज़ मोर एंड मोर लाइक पीस ऑफ बर्न्ट वुड। देखो कितनी सुंदर होती जा रही है, लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा लगती है अब तो। व्हेन हर इलनेस गॉट वर्स हर मदर इन लॉ सेड। जब उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी सास ने कहा, इट्स ऑल पुट ऑन। फाइनली वन डे निरुपमा सेड हम्बली, लेट मी सी माई फादर एंड ब्रदर जस्ट वंस मदर। एक दिन निरुपमा ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेरे भाइयों से और पिता से एक बार मिलने दीजिए। नथिंग बट अ ट्रिक टू गेट हर फादर्स हाउस। उसकी सास ने कहा, अपने बाप के घर जाने का नया तरीका है। इट मे सीम अनबिलीवेबल बट द इवनिंग व्हेन निरुपमा's breath began to fail was when the doctor was first called and it was the last visit that made to। एक शाम निरुपमा जब गहरी सांस ली, डॉक्टर विजिट करने भी आया, लेकिन वो सांस उसकी आखिरी सांस निकली और निरुपमा चल बसी। द एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ इन द हाउस होल्ड हैड डाइड।
निरुपमा की मौत हो चुकी थी एंड द फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म्ड विथ अप्रोप्रिएट पॉम्प। लेकिन उसका जो फ्यूनरल था, उसका जो अंतिम संस्कार था, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। द राय चौधरीज वर रिनाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द लेविशनेस। इसके जो लेविशनेस का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करना। इनका परिवार ज़्यादा खर्च करने के लिए जाना जाता था एक समय, विच दे परफॉर्म इन द इमेज ऑफ डेटी एट द एंड ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में वो बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे। बट राय बहादुर फैमिली बिकेम फेमस फॉर द वे निरुपमा वाज क्रीमेटेड। लेकिन राय बहादुर का परिवार इसलिए फेमस हुआ कि निरुपमा का जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, काफ़ी धूमधाम से अंतिम संस्कार हुआ। सच ए ह्यूज सैंडलवुड पायर, लकड़ी के ये चंदन की लकड़ियों का चिता बनाई गई थी जो कि कहीं देखी नहीं गई थी। Only they could have managed such elaborate rites and it was rumored that they got rather into debt as a result। ये तो अफवाह फैल गई थी कि इसका निरुपमा का क्रीमेशन करने या फ्यूनरल या फिर अंतिम संस्कार करने में वो खुद कर्जे में आ गए थे, लेकिन उन्होंने अंतिम संस्कार बहुत बढ़ चढ़ कर किया। Everyone gave रामसुंदर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैग्निफिसेंस ऑफ डॉटर्स डेथ। सभी ने रामसुंदर को बताया कि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कितने धूमधाम से हुआ। When they came to condole him, जब भी वो उससे मिलने और सांत्वना देने आते थे। Meanwhile, a letter from deputy magistrate arrived। इसी बीच उसके पति का एक पत्र आया। I have made all necessary arrangement here, so please send my wife to me quickly। मैंने सारे इंतज़ाम यहाँ कर लिए हैं, मेरी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए। ये उसने राय बहादुर के घर पे पहुँचाया। द राय बहादुर वाइफ रिप्लाइड। राय बहादुर की पत्नी ने अपने बेटे को खत में जवाब दिया, डियर सन, वी हैव सिक्योर्ड अनदर गर्ल फॉर यू। हमने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है, तो जल्दी घर पे आ जाओ ताकि तुम्हारी शादी कर सके, और इस बार दहेज की रकम हम 20,000 रुपये कैश नकद में लेंगे। तो इस तरह से निरुपमा की मौत होती है, कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है, और दहेज की रकम अब दूसरी को बर्बाद करने के लिए दुगनी कर दी गई है। सो इट वॉज अ चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।